आपके पास आज का टॉपिक है दैट इज एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ, दिस लॉ का यूज बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए होता है। मान लो इस लॉ को समझते हैं। चलो मान लो आपके पास यहाँ पे एक क्लोज्ड पाथ है, ये जस्ट इमेजिनरी क्लोज्ड पाथ है। ओके, इस क्लोज्ड पाथ के अंदर कितनी सारी वायर्स हैं। मान लो ये वायर है जिसने करंट कैरी कर रखा है I1, ये दूसरी वायर जिसने करंट कैरी कर रखा है I2, ये तीसरी वायर जिसने करंट कैरी किया है I3। और ये तीनों वायर्स एक क्लोज्ड पाथ के अंडर आ रही हैं। मतलब जस्ट क्या है, क्लोज्ड पाथ क्या बता रहा है, जस्ट एरिया ही है, ये वाला एरिया, ठीक है, इमेजिनरी क्लोज्ड पाथ है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, अब यहाँ पे नेचुरली ये वायर्स हैं, वायर्स के आसपास क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगी। मींस क्लोज्ड पाथ के हर पॉइंट के ऊपर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। ओके, तो एम्पियर सर्किटल लॉ की स्टेटमेंट क्या कहती है, जो लाइन इंटेग्रल होगा मैग्नेटिक फील्ड का अराउंड दिस क्लोज्ड पाथ वो किसके बराबर होगा, म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट एनक्लोज्ड बाय दिस क्लोज्ड पाथ। मीन्स आपने इस क्लोज्ड पाथ के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटेग्रल लेना है और उस लाइन इंटेग्रल की वैल्यू किसके बराबर आएगी, म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट। नेट करंट कौन सा, ये जो तीनों करंट्स ये जो हैं, नेट करंट जो कि मतलब टोटल करंट इस क्लोज्ड पाथ के अंदर बंद है, ठीक है, वो है नेट करंट। अब म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट हमने पढ़ा था जब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वैल्यू हमने कांस्टेंट पढ़ी थी। म्यू नॉट को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम मीन्स ये जो सिस्टम है ये वाला, ये किस मीडियम में पड़ा है, उस मीडियम की मैग्नेटिक फील्ड कंडक्ट करने की कितनी कैपेसिटी है, ठीक है, वो हम जस्ट म्यू नॉट की वैल्यू होती है। ओके, तो अब इसको देखते हैं। अब हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइन इंटेग्रल देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का अराउंड दिस क्लोज्ड पाथ। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इस क्लोज्ड पाथ के ऊपर इस क्लोज्ड पाथ का लेंथ एलिमेंट कंसिडर करोगे। अब ठीक है, तो हर पॉइंट पे आपको मैंने अभी बताया कि मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगी। जो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगी ना वो कैसे होगी, ऐसे टेजेंशियली, ओके, दिस वन, ये टेजेंशियली प्रेजेंट होगी। अब मैंने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज बनाई है, आप क्लॉकवाइज भी बना सकते थे, ऐसे भी बना सकते थे। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, फिर लेंथ एलिमेंट कंसिडर करोगे। मान लो मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया दिस वन इज़ द लेंथ एलिमेंट ऑफ दिस स्मॉल लेंथ एलिमेंट ऑफ दिस क्लोज्ड पाथ। तो ये है आपके पास स्मॉल लेंथ एलिमेंट। अब जो स्मॉल लेंथ एलिमेंट है डेट इज़ DL वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन क्या लेनी है, वही डायरेक्शन लेनी है जो मैग्नेटिक फील्ड की होगी, डेट इज़ दिस वन। ओके, ये है अब लेंथ एलिमेंट वेक्टर की डायरेक्शन, डेट इज़ DL वेक्टर। ओके, ये है B वेक्टर आपके पास, दिस वन इज़ द B वेक्टर, और ये है आपके पास रेड वाला DL वेक्टर। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए, तो B डॉट DL आ जाएगा, B डॉट DL विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट। नेट करंट कितना है इस सर्किट के अंदर, I1 प्लस इस क्लोज पाथ के अंदर I1 प्लस I2 माइनस I3। I1 और I2 सेम डायरेक्शन में थे तो उनका साइन पॉजिटिव लिया, I3 ऑपोजिट डायरेक्शन में था I1 एंड I2 के कंपैरिजन, तो इसका साइन लिया नेगेटिव। ओके, तो अब यहाँ पे ध्यान देना, आपको कैसे पता चलेगा कि करंट्स का साइन पॉजिटिव कब लेना है और नेगेटिव कब लेना है। तो इसके लिए आप राइट हैंड थंब रूल यूज़ करोगे। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग तो आप क्या करोगे, जो कर्ल्स होंगी आपकी फिंगर्स की
उसको किसके अलोंग रखना है, किसके अलोंग रखना है, जो लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन होगी। तो अब यहाँ पे लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो जो कर्ल्स होंगी वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगी। तो नेचुरली जो आपका जो थंब होगा वो अपने आप पॉइंट अप हो जाएगा अपवर्ड्स डायरेक्शन में। ओके, तो अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि अगर थंब की डायरेक्शन एंड करंट की डायरेक्शन, थंब की डायरेक्शन एंड करंट की डायरेक्शन अगर तो सेम हो तो आपको जो करंट का साइन लेना है वो पॉजिटिव लेना है, अदरवाइज नेगेटिव लेना है। कैसे, यहाँ पे देखते हैं, करंट की डायरेक्शन I1 देखते हैं वो ऊपर की तरफ है, ओके, और थंब भी ऊपर की तरफ है। तो करंट की डायरेक्शन और थंब की डायरेक्शन सेम होगी तो करंट वो वाला करंट क्या आएगा, पॉजिटिव, डेट इज़ I1 लिया पॉजिटिव। इसी तरह I2 भी, I2 करंट की डायरेक्शन ऊपर है, थंब की डायरेक्शन भी ऊपर है, तो I2 का साइन भी पॉजिटिव आ जाएगा। I3 को देखो, I3 का साइन, I3 करंट नीचे की तरफ है बट थंब हमारा ऊपर की तरफ है, तो साइन क्या आएगा करंट का, नेगेटिव। बस यही है। अभी आपको जस्ट इसकी सिलेबस में सिर्फ इसकी स्टेटमेंट है एम्पियर सर्किटल लॉ की, इसका प्रूफ आपको नहीं करना अभी। ओके, बस यही है।